नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। आज डिबेट में हम बात करेंगे धर्मांतरण पर हो रही सियासी खींचतान की, क्योंकि धर्मांतरण, मंदिर और मस्जिद छत्तीसगढ़ की सियासत का पुराना किस्सा रहा है। लेकिन नेताओं के दौरे, मंदिर दर्शन या फिर इफ्तार पार्टी राजनीति में कभी भी हलचल पैदा कर देती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन इस बार नेताओं के बयानों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। धर्म और मंदिरों को लेकर नेताओं के बयान अलग ही रार छोड़े हुए हैं। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, तो इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन पर तीखा तंज कस दिया और कहा कि 2014 से पहले कोई भी पीएम मंदिर नहीं जाता था। पहले के प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी करते थे, अब पीएम मोदी भी मंदिर जाते हैं और दीपक बैज भी। वहीं दीपक बैज के धर्म पर सवाल और उसके बाद इसी बीच ये मंदिर दर्शन सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने धर्म को लेकर उठाए गए सवालों पर नोटिस भेजने की बात कही है। अब दीपक बैज का सीधा कहना यही है कि भाजपा के नेता धर्म, जाति के नाम पर ही राजनीति करते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में घने सियासी बादल धर्मांतरण, मंदिर मस्जिद को लेकर छाए हुए हैं। इसी बीच राज्य सरकार का भी बड़ा संकेत सामने आया कि अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आ सकता है। मगर सब कुछ ठीक रहा तब। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने के इस बयान से सियासी खींचतान, वार पलटवार दोनों जमकर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बयान की उपज कहां से हुई, कैसे सियासत रोटी कपड़ा मकान से धर्मांतरण, मंदिर मस्जिद पर आ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। अभी प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं और दीपक बैज जी भी जा रहे हैं। दोनों का जाना सुखद है, अच्छा है। मैं नहीं कहता कि आप वहीं जा कर के करें, परंतु ध्यान रखें, सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं होगा। आपका मनोभाव स्पष्ट होना चाहिए। देश समाज की सुरक्षा, देश समाज की उन्नति के लिए भाव होना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति के लिए भाव होना चाहिए। जवानों के शौर्य का आपको स्मरण होना चाहिए। जवानों के शौर्य की प्रशंसा आपके हृदय से होनी चाहिए, आपके जुबान से होनी चाहिए। ये तो संकेत तो पिछले 1 साल से दे रहे, वो तो सिर्फ संकेत ही है, लेकिन अमली जामा कब पहनाएंगे, ये तो सवाल हम पूछ रहे। जब आप काम करते हैं, काम नहीं कर पाते तो दोषी कांग्रेस ही हो जाती है। आज आपको डबल इंजन सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी, देश में भी। आपको यहां से लेकर देश तक आपको कानून बनाना चाहिए। कौन रोका है आपको कानून बनाने के लिए? सिर्फ मीडिया में आने के लिए एक लाइन कह देना, उसके बाद शांत हो जाना, भाई ये तो कानून नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि इस तरह के बयानों को राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ में हम जल्द ही कानूनी नोटिस हम देंगे। ऐसे एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें, उसमें क्या दिक्कत है? आरएसएस का तो नीति साफ है कि उनके खिलाफ है। कांग्रेस का नीति क्या है, हम बताएं तो सही। अब ये धर्मांतरण पर सियासत और सियासी बयानबाजी तब से उपजी जब पूर्व मंत्री और आदिवासी के बड़े चेहरा, बड़े नेता अरविंद नेताम ने एक बयान दे दिया और बयान में उन्होंने दीपक बैज को आड़े हाथों ये कह दिया कि कहीं दीपक बैज ने धर्मांतरण तो नहीं कर लिया। इसको लेकर दीपक बैज ने नोटिस भी भेजा है। अब इस पर सियासी खींचतान भी मची हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मिनी पांडे जी हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिनी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। अरविंद नेताम पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, आदिवासी बड़ा चेहरा है, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं दीपक बैज जो कि पीसीसी चीफ हैं? दीपक बैज भी कोई छोटे नेता नहीं है, उनको लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि कहीं धर्मांतरण तो नहीं करा लिया? जय जोहार सभी को।
देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा बनकर अब सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 के एक सर्वे जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बस्तर में 66,000 से ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ है और वहां का आदिवासी समाज इसको लेकर के बहुत ज्यादा रोष में है, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि धर्मांतरण रुके। वहां का आदिवासी समाज ही चाहता है कि धर्मांतरण रुके। और अभी रुकना आपने भी देखा चाहिए। दीपक बैज जी का एक बयान आया, बिल्कुल रुकना चाहिए। और अभी दीपक बैज जी का आपने एक बयान सुना, लेकिन पूरा कि आदिवासी धर्मांतरण आरएसएस कांग्रेस के, शासनकाल में तो नहीं हुआ ना मिनी जी। माना कि बहुत लंबा वक्त देखिए बीजेपी ने धर्मांतरण शासन की किया प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार थी, 5 साल बस कांग्रेस की सरकार थी। 66,000 का अगर आंकड़ा पहुंच रहा है तो ये सिर्फ 5 साल में तो संभव नहीं है। देखिए धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा और अनुसांगिक संगठन हमेशा आवाज उठाए कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेसियों ने कभी आवाज नहीं उठाया, खुल के कभी नहीं कहा कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भाजपा और अनुसांगिक संगठन कम से कम बोलते हैं इस चीज को कि धर्मांतरण से आदिवासी समाज परेशान है। अभी दीपक बैज जी का एक बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि वहां के आदिवासी आरएसएस के विचार को नहीं मानते हैं। दीपक बैज जी राष्ट्र, इसी के साथ उन्होंने ये भी तो कहा कि केंद्र सरकार को धर्मांतरण को लेकर सोचना चाहिए। कौन ने रोका है कानून बनाने के लिए? बनाइए कानून, पूरे देश भर में लागू कीजिए धर्मांतरण को लेकर। देखिए हर राज्य में धर्मांतरण को लेकर के अपना कानून है। जहां भी धर्मांतरण का ज्यादा है प्रभाव है, वहां पे देखिए अपने हिसाब राज्य कानून बनाई हुई है। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कानून के लिए पहल हो रहा है कि सख्त से सख्त कानून बने। और अभी आपने सुना भी है विजय शर्मा जी का बयान कि इस सत्र में, मानसून सत्र में हम शायद उसको लाएंगे भी, पारित भी करेंगे। तो धर्मांतरण और धर्मांतरण कानून के लिए तो भाजपा सख्त कदम उठा रही है। भाजपा चाहती है कि रुके धर्मांतरण, और आदिवासियों को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा, उनको मनांतरण किया जा रहा है फुसला करके, तो कड़े कानून के भी प्रावधान चाहती है। देखिए ऐसे ये लोग कहते थे धारा 370 नहीं हटेगा, खाली धर्मांतरण की मुख्य वजह क्या है मिनी जी? तलाक नहीं हटेगा, खाली मिनी जी आपसे समझना चाहूंगा धर्मांतरण की मुख्य वजह क्या है? ये जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं लोगों का, भोले भाले लोगों का, जो परेशान है, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसके पीछे फंडिंग भी होती है, विदेशी फंडिंग होती है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि ये जो विदेशी फंडिंग आ रही है इसकी जांच की जाएगी। कहां से फंडिंग आ रही है, कहां खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, क्या उसमें जांच हुई? देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि एक पूरा इनका एक सिस्टम काम कर रहा है इसमें धर्मांतरण को लेकर के। इसलिए बार बार भाजपा सरकार इस चीज को आवाज उठाती है कि इनका सहयोग हो कहां से रहा है। जो एजेंसियां ये काम कर रही हैं धर्मांतरण का, चर्च के माध्यम से या सभाओं के माध्यम से, आप देख रहे होंगे शहर में भी, ग्रामीण अंचल में भी ऐसी सभाएं, प्रार्थना सभाएं बुलाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में ही 66,000 का आंकड़ा पार हो चुका है मिनी जी। देश भर में कितना आंकड़ा होगा? 11 साल से आपकी सरकार है और धर्मांतरण को लेकर आप ये कह रहे हैं जांच चलती है, पता लगाने की कोशिश होती है कहां से विदेशी फंडिंग हो रही है, किन तक मामला पहुंच रहा है। धर्मांतरण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सख्त कानून की सख्त से सख्त जरूरत है, चाहे जितनी आप बात कर लीजिए। आऊंगा वापस से आपके पास, श्रुति जी का रुख कर लेता हूं। श्रुति जी, सवाल किया था अरविंद नेताम जी ने कि कहीं दीपक बैज ने धर्मांतरण तो नहीं चेंज कर लिया, धर्मांतरण तो नहीं करा लिया है। सवाल किया था, जवाब दे देते। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और अभी जो नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आगे अपनी बात को कहूंगी मैं। एंकर महोदय देखिए, जो श्रुति जी मुझे ऋषभ कहिए आप, ऋषभ कहिए आप, अच्छा लगता है आपके मुंह से ऋषभ। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए आपने कहा कि अरविंद नेताम जी की बात की, तो देखिए ऋषभ जी, अरविंद नेताम जी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है कि वो स्पष्ट कर दे। आवाज आ रही है ना? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए।
हाँ, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, आप स्पष्ट कर दीजिए। तो देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते मैं इस डिबेट के माध्यम से पहले तो उनको ये बता दूं कि कांग्रेस की विचारधारा जो है, मानसिकता नहीं, कांग्रेस इस विचारधारा में चलती है कि जिस विचारधारा में हमारा देश आजाद हुआ था, यानी हमारा देश आजाद इस विचारधारा पर हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस विचारधारा से हमने जो है अपने देश में आजादी की जंग को जीता था, और इसी विचारधारा पर जो तिरंगे की विचारधारा है उस पर कांग्रेस चलती है, ना कि कांग्रेस धर्म की और लेकिन धर्मांतरण लेकिन मशाल की धर्मांतरण तो करती है। विचारधारा नहीं है और ना, धर्मांतरण का पुरजोर जी विरोध ऋषभ कांग्रेस जी, करती है। मैं वही कहना चाह रही हूँ। मैं अभी जी ऋषभ जी, मैं वहीं पे आने वाली हूँ। अभी देखिए, अभी मिनी जी ने कहा, मेरे बोलने से पहले ही इन्होंने बहुत बेहतरीन बात की और आंकड़ा दिया 66,000 का। तो देखिए, आपने भी इस चीज को कहा, मैं भी वही मतलब प्रश्न रिपीट करना चाहूंगी कि सिर्फ पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, इसके पहले 15 साल, यानी छोटी मोटी बात नहीं, 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी फिर से 1.5 साल से आपकी सरकार है, यानी पिछले 16-17 साढ़े 16-17 साल से आपकी सरकार है, सिर्फ इसमें 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। तो 5 फिर साल मतलब कम थोड़ी होते हैं धर्मांतरण का श्रुति जो जी। पूरा श्रेय 5 साल अब किसी मतलब कानून को क्या पारित करने में, सुने धर्मांतरण क्यों को रोकने चाहता में है? जो आंकड़ा है, जो लगातार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए 5 साल कम थोड़ी होते हैं। बिल्कुल 5 साल कम नहीं होते हैं। इसको लेकर लेकिन कानून बना था, ये बात क्या कर रहे हैं? भूपेश सरकार में इसको लेकर बिल्कुल कानून ऋषभ बना जी, था, मैं आंकड़े तो तब भी बड़े थे मैम। जी देखिए ऋषभ जी, लगातार धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस सरकार में भी कार्य किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार में ये बोला जा रहा था कि नहीं ठीक है, आप आदिवासी हैं, आप गरीब हैं, आप पिछड़े हैं, तो आप जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। अरे सबका अपना धर्म और जाति होता है और सबकी अपनी विचारधारा की स्वतंत्रता होती है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण पर सवाल उठाती है, तो मैं इनसे बस ये प्रश्न करना चाहूंगी कि 66,000 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल आपको मिला है, तो आपने उसमें क्या किया? और अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, तो अब ये मुद्दा उठकर आ ही क्यों रहा है? हम तो विपक्ष में, हम तो सवाल करेंगे। फिर आपने कहा, आपके नेता कहते हैं दीपक बैज जी को कि कहीं आपने ईसाई धर्म में परिवर्तन तो नहीं किया, धर्मांतरण तो नहीं कर लिया। मतलब इनकी इतनी ऊंची सोच है। लेकिन श्रुति जी देखिए, धर्मांतरण के विरोध को लेकर कुछ ऐसा खासा प्रकोप, खासा प्रभाव कांग्रेस की तरफ से दिखता नहीं कि कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया हो धर्मांतरण को लेकर, कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं वहीं पे आ रही हूँ ऋषभ जी। आपने कहा, मतलब अभी इस डिबेट के माध्यम से ये बात सामने आई थी कि रोटी कपड़ा मकान, इन बुनियादी आवश्यकताओं को छोड़ करके छत्तीसगढ़ में धर्म की बातों पर राजनीति हो रही है। तो मैं भी वही कहना चाहूंगी कि रोटी कपड़ा मकान ये मतलब बुनियादी आवश्यकता होती। किसी सरकार को चाहिए कि वो कांग्रेस की या बीजेपी की सरकारों को चाहिए कि वो जो है रोटी कपड़ा मकान, यानी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, इस पर कार्य करे। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? और आपने कहा ऋषभ जी, बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया कि कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया धर्मांतरण को रोकने के लिए। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कांग्रेस सरकार में पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में राम जी का ननिहाल है, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल की कांग्रेस सरकार में हुआ, और इतना बड़ा चंद्रपुरी में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ। और आज देश विदेश में लोग भगवान राम के ननिहाल के नाम से छत्तीसगढ़ को जानते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना सब कुछ तो बहुत काफी है, जो 15 साल में इनकी सरकारों ने सोचा भी नहीं, और ना कि अभी 1.5 साल में सोच पा रहे। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर लगाने के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन श्रुति जी, नेताम जी ने जब एक सवाल कर लिया दीपक बैज से, तो उस बात को साबित करने के लिए दीपक बैज उज्जैन पहुंच गए महाकाल के दरबार। क्या ये बात है? देखिए, यही तो अच्छी सोच है ऋषभ जी। देखिए, दीपक बैज जी ने कहा कि मैं एक आदिवासी हो रहा और हमारे देवता है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव उनको किसको कहते हैं? भगवान शंकर को आदिवासी लोग बूढ़ा देव मानते हैं। तो उनके हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के आराध्य है बूढ़ा देव, यानी कि भगवान शंकर, जिनको बूढ़ा देव के रूप में पूजते हैं। सवाल देखिए, सवाल मंदिर मस्जिद जाने का नहीं है श्रुति जी। श्रुति जी, सवाल मंदिर मस्जिद जाने का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं कि दीपक बैज महाकाल गए या ओंकारेश्वर गए या किसी भी मंदिर गए। सवाल यह है कि टाइमिंग का सवाल है। जब उन पर सवाल उठाया, जब नेताम ने उनसे सवाल कर लिया, उस वक्त वो उज्जैन जाते हैं बाबा महाकाल के दरबार। टाइमिंग पर सवाल है ना मैम। जी देखिए ऋषभ जी, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। अब ये इनकी ओछी राजनीति है कि अगर उस टाइम पे दीपक बैज उज्जैन जाते तो ये उस पर सवाल उठाते हैं। कभी ये कहते हैं कि मोदी जी से पहले कोई पीएम आज तक के मंदिर नहीं गया।
तो मतलब इस तरीके की बातें करना, देश को बांटने वाली बातें ये लोग जो करते हैं ना, ये इनकी बहुत गिरी हुई सोच है। मैं तो बस इस डिबेट के माध्यम से एक ही चीज भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को कहना चाहूंगी, और जो विजय शर्मा जी का बयान है उनको भी इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगी कि देखिए विजय शर्मा जी, आपको चाहिए कि आप देश को बांटने वाली बातें मत करिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर मिली है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आज अपराध की चरम सीमा पर पहुंच गया है, उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षण करिए, ना कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति मत करिए, और ना ही लोगों को बरगलाने वाले, माहौल खराब करने वाले आप बयान चलिए ठीक है मिनी जी, बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़वाती है, राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। दीपक बैज उज्जैन गए महाकाल दरबार, अब किसी पार्टी विशेष का किसी मंदिर पर, किसी भगवान पर, किसी धर्म पर कॉपीराइट तो नहीं है, कोई भी कभी भी जा सकता है कहीं पर भी। ऋषभ जी देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अभी इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल, एक समय यही कांग्रेस राम के सबूत मांगती थी, राम है कि नहीं, राम का अस्तित्व है कि नहीं, राम सेतु का अस्तित्व है कि नहीं, इसके सबूत मांगती थी ये कांग्रेस। और आज वो राम के नाम से आज यहाँ पे ये बैठ करके राजनीति कर रही है। और यही कांग्रेस देखिए धर्मांतरण के मुद्दे को कभी सीरियसली क्यों नहीं ली, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करती है, ये वोटर समझती है, ये धर्मांतरण पे कभी नहीं जाएगी। इनको वोटर्स दिखते हैं कि जो भी कन्वर्टेड हो रहे हैं इनके वोटर्स हैं, इसलिए वो कभी उस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण का समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है धर्मांतरण हो और उसका वोट हमें मिले। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वो सिर्फ वोट बैंक समझती है, इसलिए उन्होंने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया। इन्होंने मिशनरी और ऐसी एजेंसियों के साथ दिया, इन्होंने जिसका कई सबूत, कई प्रमाण दिए गए हैं कि ऐसी एजेंसियों का इन्होंने साथ दिया है जो यहाँ पे धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। तो कांग्रेस कभी, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा सवाल होता है मिनी जी, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती भी है और जो मिशनरी लोग हैं वो भी चाहते हैं अगर लोगों का धर्मांतरण कराना, अपना पॉपुलेशन बढ़ाना, तो लंबे वक्त से आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, होने ही क्यों दिया? 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और अब छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, होने ही क्यों दिया? 5 साल अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए तो लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में आप ही काबिज हैं। देखिए कोई भी चीज, मैंने कहा ना, तत्काल नहीं होता। आज हम धर्मांतरण सख्त कानून क्यों लाने जा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य समझिए ना आप, कि हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों जो मूल हिंदुत्व के वाहक हैं, जो मूल सभ्यता संस्कृति को आज तक बचा के रखे हुए। अभी दीपक बैज जी ने कहा कि आदिवासी आरएसएस के विचारधारा को नहीं मानेंगे। आरएसएस राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये खुद कन्वर्टेड हो चुके हैं जो राष्ट्रवादी और धर्मवादी विचारधारा को नहीं मानते, इसलिए इनको उज्जैन जाकर के प्रूफ, और इसलिए अरविंद नेताम आरएसएस की मदद ले रहे हैं धर्मांतरण को रोकने के लिए। और वो कांग्रेसी नेता वो समझते हैं कांग्रेस की मानसिकता को कि ये क्या कर रहे हैं कांग्रेसी। अरविंद नेताम ने आरएसएस से धर्मांतरण को रोकने के लिए मदद मांगी मिनी जी? बिल्कुल, उन्होंने, देखिए वो गए। क्या सरकार सक्षम नहीं है? क्या ट्रिपल इंजन की सरकार सक्षम नहीं है धर्मांतरण को रोकने के लिए? आज भाजपा और अनुसांगिक संगठन इस पे पहल कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार धर्मांतरण रोकने के लिए कई बार झड़प हुई, कई बार धर्मांतरण के विरोध में अगर कोई आवाज उठाया तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस उठाया है। देखिए लोगों को जागरूक करने की अगर बात होती तो संगठन का इन्वॉल्वमेंट ठीक है, समझ में आता है, लेकिन धर्मांतरण जैसे मुद्दे को न बढ़ने देना और इस पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं सरकार ही करेगी, प्रशासन ही करेगा। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसीलिए तो सख्त कानून की पैरवी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार कर रही है। और नए 66,000 का आंकड़ा पार होने के बाद देखिए हम हर तरीके से कोशिश किए धर्मांतरण रुकने का, हर तरीके से। आज भी जितने भी आप बार देखे होंगे कोशिश भारतीय जनता पार्टी ही के लिए धर्मांतरण के लिए, और आज भी कानून लाना चाहती है। ये आज भी बोल रहे हैं कि धर्म में मत बांटिए, ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी रहे। चलिए ठीक है, रिएक्शन लेते हैं श्रुति जी से। श्रुति जी से रिएक्शन लेते हैं। श्रुति जी, ये कैसी कोशिश है बीजेपी की? धर्मांतरण रोक भी रहे हैं, आंकड़ा 66,000 के पार भी पहुंच जा रहा है, और फिर अरविंद नेताम धर्मांतरण को रोकने के लिए आरएसएस संगठन से मदद मांग रहे हैं। जी, आपके प्रश्नों में ही सारा उत्तर छुपा है ऋषभ जी। मैं आपसे जानूंगा। तो विचारनी बात है। मुझे मतलब हमारी बड़ी बहन
मेरी बड़ी बहन मिनी पांडे जी की बातों को सुनकर के बहुत हंसी भी आ रही थी कि आप मतलब आपके प्रश्न में ही सारा उत्तर छुपा है कि 66,000 इन्होंने खुद कहा कि आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये जो अपने आप को लगातार बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है ना कि नहीं हम हिंदू लोग मतलब हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हम धर्मांतरण को रोक रहे हैं, हम कोशिश करें, तो ये इतने सालों से सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं और इनको कोशिश में मतलब इनकी कोशिश में रोड़ा तो कांग्रेस बन रही है। हमने इनको रोक के रखा है, जैसे कि केंद्र में तो हमारी सरकार बैठी है, हमने इनको रोक के रखा है। यानी मिनी जी आप क्या बोल रहे हैं आप सोच लीजिए, मतलब जनता भी सब कुछ देख रही है। एक बात, दूसरी बात, इनके हिसाब से जो लोग आरएसएस की विचारधारा को मानेंगे है ना वही लोग हिंदू है। जैसा कि दीपक बैज जी ने कहा कि बस्तर के आदिवासी आरएसएस विचारधारा को नहीं मानते, ठीक है मैं भी नहीं मानती, तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं सनातन धर्म को नहीं मानती? अरे भाई ये क्या बात हो गई कि जो आरएसएस की विचारधारा को मानेगा, जो मतलब विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करेगा, उनकी विचारधारा के साथ चलेगा। ठीक है, आरएसएस की विचारधारा को मत मानिए श्रुति जी, लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए तो कांग्रेस पार्टी कोई मुहिम चलाए। जब भी चुनाव आते हैं और जब भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तो मुहिम छेड़ दी जाती है, अभियान चलाने लगते हैं। और अगर आप इतना ज्यादा सजग हैं धर्मांतरण को लेकर, मुहिम चलाइए ना विपक्ष के नाते। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस की एक विचारधारा आप एकदम क्लियर समझ लीजिए। कांग्रेस की विचारधारा मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदूवादी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा इस टाइप की हो मतलब एकदम मतलब सांप्रदायिकवाद जो विचारधारा कहते हैं ना कि नहीं धर्म से धर्म को लड़ाने वाली विचारधारा, वैसी कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा ये है कि सभी धर्म के लोग एक भाईचारे के साथ रहे, इस टाइप की विचारधारा पर कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस मतलब इस तरीके से किसी के अधिकारों का हनन नहीं करती कि आप इस धर्म में चले जाइए, आप उस धर्म में आ जाइए। तो कभी जैसा ये लोग करते कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करते, वोट मांगते, वोट बैंक इन्होंने बना के रखा है भगवान राम को, कांग्रेस का वो काम नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि मिशनरी मतलब इतनी संस्थाएं चल रही थी, स्कूल चल रहे। आज मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ ऋषभ जी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण मतों के साथ पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में है, केंद्र में है, पूरी नगर पालिका, नगर निगम, सभी पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अगर ये मिशनरी स्कूल की बात करें तो जो क्रिश्चियन लोगों के वैस्लियन स्कूल चलते हैं, आज जो एबीसी स्कूल चल रहे हैं, इस पर जांच की बात कही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। 4 महीने पहले जांच की बात कही कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है उसकी जांच होगी, लेकिन जांच में निकल कर क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। मिनी जी बहुत शुक्रिया, श्रुति जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में छिड़े धर्मांतरण को लेकर सियासी बयानबाजी पर। अब ये सियासी बयानबाजी का छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा, धर्मांतरण कैसे रोका जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।